हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड काफ़ी टाइम बाद मैं कॉलेज जा रही हूँ तो आपको मिलता है कॉलेज में। और अभी का रूटीन है कि भैया भी आने वाले हैं, जब आएगा उसके बाद मिलता हूँ। तो भैया हम 9 बजे की क्लास के लिए आए थे और कैंसिल हो गई सीधा 12 बजे। चूतिया कट गया हमारा। कॉलेज है, गालियाँ सुनो बस इस मोहतरमा की। भाई फक है मीठी गुस्सा। आज ही सुबह सुबह आया, हम जल्दी जाएंगे। गाइस आजकल इतनी बकचोदी हो रही है ना कि क्लासेस हो नहीं रही है। और आज तो लेजिट 1 बजे क्लास है और मैं यहाँ बैठी हूँ जिसकी क्लास हो जो हो नहीं रही है। तो मूड ख़राब हो रहा है। तो गाइस हमारे कॉलेज में अर्थक्वेक आ गया एंड आई वाज शॉक्ड, यू नो, अर्थक्वेक, इट्स फकिंग अर्थक्वेक, यू नो। आप बोलो, मैं पूरा हिल गया, अर्थक्वेक आ गया, एवरीथिंग ब्रोकन, यू नो, इट्स डिस्ट्रॉयड। एमटी ब्रोक। हमारी डिग्री कैसे होगी? सो गाइस मैं अब घर आ चुकी हूँ। कैब में हम सो गए थे और बहुत सारी बकचोदी भी करी, प्रैंक कॉल करी मैंने। एंड अब घर जाते हैं, कुछ खाते हैं ना, आपको मिलता है शाम को। बाय। और गाइस मुझे आइसक्रीम खाने का बड़ा मन रहा था तो मैंने वो भी ले ली। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, आई एम कंटिन्यूइंग द व्लॉग बिकॉज तब इतना टाइम नहीं मिल पाया है। आज मेरा इंडिया आया है और जो जो होगा वही चल। भाई कोई भी नहीं दिख रहा आज मेरे को नीचे, पता नहीं सब कहाँ चलेगा। बोरियत बहुत हो रही है। मेरी बिंदी भी उतर गई, पता नहीं कहाँ चली गई। किसी और का पंजा चेक करवाने के चक्कर में हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है 30 सेकंड। अभी हम जा रहे हैं, हमारी कोई क्लासेस हो नहीं रही। हम जा रहे बल्ली पे बिकॉज हम सुबह से बल्ली पे नहीं गए। कैसे भीख मांगते पंचायत। सो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ। आई हैव फूड एंड देन मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। लग रही है ना, अच्छी लग रही है। सो गाइस मेरा सडनली एक शूट आ गया था, लाइक एक ब्रांड फटाफट वाला अप्रोच वाला करा। एंड हमें ना बहुत कांस्टेंट कंटेंट भी देना पड़ता है। एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन कंटेंट, एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन कंटेंट। लाइक उसमें पे आउट काफ़ी अच्छा होता है तो आपको उस हिसाब से करना पड़ता है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। तो मैं सो रही थी बट मैं एकदम से उठ गई बिकॉज वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जितना मैं कॉलेज को टाइम देती हूँ उतना अपनी कंटेंट क्रिएशन को भी टाइम देती हूँ। एंड आई बिलीव मैं दोनों चीज़ें मैनेज करूँ, दैट इज़ मी। मतलब हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए, वेदर इट्स फ्रेंडशिप, वेदर इट्स एनीथिंग। तो अभी थोड़ा करते हैं देन आपको मिलता है। सो गाइस असली मेहनत कंटेंट क्रिएटर्स ही करते हैं। आई थिंक हर क्रिएटर नहीं करता, कुछ लोग होते हैं जो आपकी मतलब आपने रील डाली होती है उसी को चेप देते हैं एंड बहुत फेक चीज़ें भी करते हैं। हम रियल है लिटरली। मैं ये यहाँ बैठ के अपना कंटेंट की स्क्रिप्ट लिख रही हूँ सो दैट आई मेक श्योर कि सब कुछ इज इन अ करेक्ट वे। बिकॉज गाइज इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे जब डलती है ना चीज़ें, सो यू शुड मेक श्योर कि वो सब प्रॉपरली डले। लोग देखते हैं गाइज, देखो मेरे लिए मैटर करता है मेरा इंस्टाग्राम की फैमिली। मेरे को वो फेम में मगर मिल भी गया ना, टच मिल रहा है मिल भी गया ना अच्छे से, और तो आई बी नॉट लाइक दिस कि हाँ भाई ईगो एंड ऑल। अपने आप को डाउन टू अर्थ हमेशा रखो बिकॉज जो आपकी कैपेबिलिटी आपको दी है ना वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो आप कैपेबिलिटी दिखाना चाहते हो। तो लाइफ में हमेशा सक्सेस की राह पे तो चलो, पर इतना सक्सेसफुल होने के बाद किसी और की सक्सेस से मत चलो यार। लाइफ है,
इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. बहुत लोग मिलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो आपकी सक्सेस में, कुछ लोग मिलेंगे नहीं. बट आई मेक श्योर कि मैं सबकी हेल्प करूँ किसी तरह में, बिकॉज बीइंग इन द प्रोफेशन, और इस प्रोफेशन में मैं जा रही हूँ जो आई हैव टू लुक इनटू अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. सो मिलते हैं हम आपको थोड़ी सी देर में स्क्रिप्ट करके. सो गाइज थोड़ी देर में मैं अब आई हूँ. मेरे को अब टाइम मिला है बिकॉज मेरे को बहुत सारे गाइज अपना ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ना स्केड्यूल क्या हो गया है. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल. मैं ऑनेस्टली अगर अपना टाइम डिवोट कर पाती हूँ वो होता है कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ट्रैवलिंग में. देखो 2 घंटे तो लगते ही है. देखो मैं हूँ गुड़गांव से और वहाँ से ट्रैवल करना यहाँ बहुत मुश्किल है, और यहाँ से वहाँ भी. तीसरी बात ब्रांड कोलैब्स. गाइस इतने इंस्टेंट एजेंसीज होती है, कुछ ना PR एजेंसीज होती है, वो इतने इंस्टेंट कंटेंट मांगती है ना, कंटेंट मांगती है. लाइक कुछ तो होती है कि भाई आप अभी दो, कुछ होती है 1 दिन में दो. तो वो सब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. और अगर मैं कहीं बिजी हूँ ना तो इन चीज़ों में ही हूँ, और व्लॉगिंग कर लेती हूँ, ठीक है गाइस. कोई पर्सनल लाइफ का ना ऑनेस्टली टाइम नहीं मिल रहा, विच इज़ नॉट गुड. बट मैंने यही अपनी लाइफ बना ली, यही मेरी फैमिली है, यही चीज़ मैंने बना ली है. तो मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की मुझे ज़रूरत है, अनलेस एंड अनटिल इफ एनीबडी वांट्स टू. एंड फोर्थ चीज़, यूट्यूब रेगुलर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज गाइज देखो रियलिटी ही दिखाऊगी, फेकनेस तो नहीं दिखा सकती. अब मैं आपको फेक करके चीज़ें दिखा दूँ और मैं फिर व्लॉग में डाल दूँ, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट मी. ये मेरा पॉइंट है. और कॉलेज बहुत हेक्टिक होने लग गया गाइज. मेरा लास्ट सेम, मतलब अभी मेरे 2nd ईयर का 3rd सेम का लास्ट पीरियड चल रहा है, तो उसमें प्रेजेंटेशंस, वाइवा, प्रोजेक्ट्स, उन सब में इतना टाइम लग जाता है. अब आप खुद सोचो, अगर मेरे पास वीकेंड भी आ रहा है तो इस वीकेंड में मुझे अपने कोलैबोरेशन भी संभालनी है, मुझे अपने प्रोजेक्ट्स भी संभालने हैं, तो सब कोप अप करना थोड़ा मुश्किल होता है. अभी मैं ऋषिकेश भी गई थी तो उसकी वजह से भी थोड़ा काम डिले हो गया गाइस. देखो अब थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना पड़ता है. इफ़ यू आर एंगेज इन टू दिस तो इसको अच्छे से करो, बीच में मत छोड़ दो. और मैं बीच में छोड़ने वाली बंदी बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो मुझे पर्सनली जानते हैं. एंड मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे वो ग्रीन ड्रेस के लिए. इंस्टा पे भी मैं कल परसों अपडेट कर दूंगी. लेकिन वो जो ग्रीन ड्रेस है गाइज, मैं ना हमारे सेक्टर 23 में एक बहुत प्यारा मॉल है, वहाँ पे किसी का स्टोर है जिन्होंने भी मुझे कोलैब के लिए बुलाया था. उनका स्टोर है द हैंगर करके सेक्टर 23 में. बहुत प्यारी उनके पास कलेक्शन है कॉट सेट्स की, ड्रेसेस की. तो वहाँ आप बिल्कुल ट्राई करें, बिल्कुल जाइए. तो मैंने वो बेसिकली ट्रिप पर्पसेस के लिए करा था. एंड मैंने नेल्स अपने निकाल दिए जैसे कि मेरे रियल नेल्स आई फील बहुत अच्छे हैं. एंड मैं एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप नेल्स करवा रहे हो ना, मेक श्योर कि उसका 1 महीने का गैप दो, देन स्विच इट ऑन टू सम अनदर नेल ऑफ यू. इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस यू कैन डू. तो गाइज मैं थक गई हूँ, अभी थोड़ा डिनर विनर करूँगी. कुछ 9:30 अराउंड हो रहे हैं, तो गाइज खाना जल्दी खा लूँ बिकॉज सुबह मुझे उठना है. मेरी प्रेजेंटेशन है IR की. IR इज इंटरनेशनल रिलेशंस की. ठीक है गाइज, मैं BLLB ऑनर्स कर रही हूँ फ्रॉम IMIT नोएडा. पहली बता देती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं पहले बता देती हूँ. मैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रोग्राम कर रही हूँ. बिकॉज मेरे को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं था ग्रेजुएशन में, तो आई डिड इंटीग्रेशन प्रोग्राम विच अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ इज परसुइंग एंड इट इज़ गुड. सो अभी ध्यान लॉ पे है, लॉ इज स्टिल एंड टचवुड. एंड अभी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही है. अभी दोपहर में भी कुछ चीज़ें हुई थी, बट अपना मूड फकअप मत करो. अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ होती है गाइज तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता भगवान का इशारे के अलावा. सो मेक इट टू योर अप टू दैट. अपने लिए जियो, खुश रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ. एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो सो मेक श्योर यू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. मिलते हैं हम आपको न्यू ब्लॉग में न्यू चीज़ों के साथ. टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब करो.